Dear students, I am Professor C.P. Singh. I shall discuss in this lecture termination of agency. एजेंसी समाप्त कैसे होती है? There are two modes regarding termination of agency. It is provided in section 201 to 210. First mode is termination of agency by act of the parties, and second mode is termination of agency by operation of law. So students, first mode is termination of agency by act of the parties. Agency relationship may be terminated by the act of the parties, means principal or agent. By the act of the parties, agency may be terminated. Number one, agreement between the principal and agent. एजेंट और प्रिंसिपल के बीच करार द्वारा एजेंसी का पर्यवसान. The agency may be terminated by the mutual agreement between the principal and his agent, as the parties, principal and agent, are free to make an agreement on agency. They are also at liberty to put an end to it. It may be noted that the parties may agree to terminate the agency relationship at any time and at any stage. यानी एजेंट और प्रिंसिपल कभी भी किसी भी स्टेज पर किसी भी समय एजेंसी को म्यूचुअली करार करके समाप्त कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को अपना एजेंट अपॉइंट किया है 550 शेयर परचेज करने के लिए 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, 5 किस्तों में 10-10 शेयर करके 50 शेयर परचेज करने का एग्रीमेंट एजेंट बी से ए ने किया है. बी ने 10 शेयर ए के लिए खरीदी हैं. उसके बाद क्या होता है, ए और बी आपस में करार करते हैं कि अब हमको जो है न शेयर की जरूरत है, ना हम आपके लिए खरीदेंगे, यानी एजेंसी समाप्त कर देते हैं. 40 शेयर के लिए एजेंसी समाप्त मान जाएगी. दूसरा मोड है बाय एक्ट ऑफ द पार्टीज में रिवोकेशन बाय द प्रिंसिपल, यानी मालिक भी जो है एजेंसी टर्मिनेट कर सकता है, एजेंसी को समाप्त कर सकता है, रिवोक कर सकता है, कैंसिल कर सकता है. द प्रिंसिपल में रिवोक द अथॉरिटी ऑफ एजेंट at any time, and the revocation puts an end to the agency relationship. However, the principal can revoke the agent's authority before it has been exercised by the agent. However, the principal can revoke his agent's authority before it has been exercised by agent so as to bind the principal. The revocation may be express or implied. For example, ए ने बी को अपना एजेंट प्रॉपर्टी नीलाम करने के लिए नियुक्त किया है. In this case, A may revoke B's authority to sell the goods at any time before the auction is completed by knocking down in favor of highest bidder. तो यहाँ पर एजेंट की अथॉरिटी मालिक ए जो है जब तक हाईएस्ट बिडर के फेवर में जो है हैमर नहीं किया गया है, कंप्लीट नहीं हुआ है, ऑक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, तब तक उसके पूर्व तक जो है रद्द कर सकता है, कैंसिल कर सकता है. सेकेंड एग्जाम्पल है, ए एम्पावर्ड बी टू लेट आउट हिज हाउस. ए ने बी को अपना घर किराए पर उठाने के लिए दिया है, बाद में खुद ही उस घर को किराए पर उठा दिया है. तो ये इम्प्लाइड जो है रिवोकेशन है, क्योंकि मालिक ने खुद ही
अब जो है किराए पर उठा दिया अपने घर को, तो एजेंट के लिए किराए पर उठाने के लिए रह ही नहीं गया है कोई काम, इसलिए ये जो इम्प्लाइड रिवोकेशन है। द रिवोकेशन ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी बाय प्रिंसिपल इज सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। कुछ जो है कंडीशंस है मालिक द्वारा रिवोकेशन के बारे में। नंबर 1, वेयर द एजेंट हैज पार्टली एक्सरसाइज अथॉरिटी, the principal may revoke the agency for further acts only. He remains bound by the acts already done prior to the revocation. जहां एजेंट ने अपनी अथॉरिटी का पार्टली एक्सरसाइज किया है, वहां जो है फर्दर एक्ट के लिए ही प्रिंसिपल रिवोक कर सकता है, और जो एक्ट एजेंट ने परफॉर्म कर दिया है, जो अथॉरिटी एक्सरसाइज कर, उसके लिए प्रिंसिपल बाउंड रहेगा। सेकेंड है, वेयर द एजेंसी इज क्रिएटेड फॉर फिक्स पीरियड। एजेंसी यदि फिक्स पीरियड के लिए 2 साल, 3 साल, 4 साल के लिए क्रिएट की गई है, द प्रिंसिपल में रिवोक द एजेंसी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ दैट फिक्स पीरियड। हाउएवर द प्रिंसिपल में रिवोक द एजेंसी ओनली इफ देयर इज सफिशिएंट कॉज फॉर द सेम। कोई कारण होना चाहिए, यदि वो पहले जो है फिक्स टाइम के पहले रिव्यू करता है, कोई रीजन होना चाहिए, सफिशिएंट रीजन होना चाहिए, तभी वो इफ द प्रिंसिपल रिव्यू द एजेंसी विदाउट एनी सफिशिएंट रीजन, देन ही मस्ट कंपेंसेट टू द एजेंट फॉर प्रीमेच्योर टर्मिनेशन। और यदि मालिक एजेंट की जो है एजेंसी को प्रीमेच्योर बिना किसी रीजन के रिव्यू करता है, तो एजेंट को उसे कंपेंसेट करना होगा। थर्ड है, वेयर द एजेंसी कंटिन्यूस for number of acts or for a fixed period, the principal must give to the agent a reasonable notice of revocation of the agency। जहां पर कई काम दिया है, एजेंसी में कई काम हैं, एजेंट के लिए ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, या फिक्स पीरियड के हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रिंसिपल को चाहिए एक रीजनेबल नोटिस जो है एजेंट को रिवोकेशन की दे दे। If such notice is not given, the principal will be liable to compensate the agent for any loss suffered by him। और यदि कोई रीजनेबल नोटिस वो नहीं देता है ना, तो प्रिंसिपल एजेंट को कंपेंसेट करेगा। The length of notice will depend among their things upon the length for which the agency has continued। कितना पहले दी जाएगी, हर एक केस में ये अलग जो है निर्धारित होगा। नेक्स्ट जो है, वेयर द एजेंट हिमसेल्फ हैज सम इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एजेंसी कांट बी रिवोक्ड अनलेस देयर इज एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट परमिटिंग द टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। जहां पर जो है एजेंसी में एजेंट का कोई इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट, वो जो है इरिवोकेबल होती है, उसका रिवोकेशन नहीं होता है जब तक कि कोई कंट्रेरी एग्रीमेंट हो। फिर है रिनंसिएशन ऑफ एजेंसी बिजनेस बाय द एजेंट। एजेंट भी एजेंसी को छोड़ सकता है। द एजेंट में रिनाउंस द बिजनेस ऑफ एजेंसी इन द सेम मैनर इन विच द प्रिंसिपल हैज द राइट ऑफ रिवोकेशन। जैसे प्रिंसिपल रिवोक कर सकता है, वैसे एजेंट भी अपनी एजेंसी को छोड़ सकता है। And the renunciation puts an end to the agency relationship. The agent has been given this right to renounce the agency business because a person can't be compelled to continue as agent against his will। किसी को जबरदस्ती जो है उसकी विल के अगेंस्ट एजेंसी करने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता, उस पर जो है उसे राइट रिनाउंस करने के दिया गया है। The renunciation may be express or implied। एक्सप्रेस भी रिनंसिएशन हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को अपना एजेंट अपॉइंट किया है, काहे के लिए? अपना घर बेचने के लिए ने। सब्सिक्वेंटली बी रिनाउंस द बिजनेस ऑफ एजेंसी बाय टेंडरिंग हिज रेजिग्नेशन टू ए। बी जो एजेंट है अपना रेजिग्नेशन ए को भेज करके एजेंसी को समाप्त कर सकता है। इन दिस केस एजेंसी इज टर्मिनेटेड बाय एक्सप्रेस रिनंसिएशन बाय द एजेंट। नेक्स्ट है टर्मिनेशन। नेक्स्ट मोड है टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ।
बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ द्वारा भी एजेंसी के कुछ ढंग हैं। पहला है समाप्त करने का, नंबर 1 कंप्लीशन ऑफ एजेंसी बिजनेस। एजेंसी का कारोबार पूरा होने पर एजेंसी समाप्त हो जाती है। द एजेंसी रिलेशनशिप इज टर्मिनेटेड ऑन द कंप्लीशन ऑफ एजेंसी बिजनेस। Thus, where an agent is for single transaction, the agency comes to an end on the completion of the transaction. It will be interesting to know that on the completion of the business, the agency is automatically terminated. जैसे एक काम के लिए एजेंट को अपॉइंट किया, वो काम पूरा हो गया, एजेंसी ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाती है। जैसे वेंकटाचलम वर्सेस नारायणन 1914 मद्रास का केस है। ए ने बी को अपना एजेंट जो है कुछ सामान बेचने के लिए अपॉइंट किया। बी सोल्ड द गुड्स एज पर द टर्म्स ऑफ द एजेंसी। एजेंट ने एजेंसी की टर्म्स के अनुसार उसको बेच दिया। जैसे ही उसने बेच दिया, सेल कंप्लीट हुई, एजेंसी ऑटोमेटिकली समाप्त हो गई। नेक्स्ट है डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रिंसिपल और एजेंट। एजेंट की डेथ होने पर या प्रिंसिपल की डेथ होने पर, डेथ की तारीख से या प्रिंसिपल के इंसेन होने पर या एजेंट के इंसेन होने पर एजेंसी जो है ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाती है, इंसेन होने की तारीख से या डेथ की तारीख से। फॉर एग्जाम्पल, ए ऑथराइज्ड बी एजेंट टू बारो सम मनी ऑन हिज बिहाफ। ए ने बी को अपना एजेंट उसके अपने लिए जो है कुछ लोन लेने के लिए अपॉइंट किया है। बी बारोड द मनी, ए डाइड। एजेंट ने लोन तो ले लिया लेकिन ए की डेथ हो गई। इन द एजेंसी इज ऑटोमेटिकली टर्मिनेटेड एंड बी हैज नो अथॉरिटी टू बारो द मनी। यहां एजेंसी ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी। नेक्स्ट है इंसॉल्वेंसी ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के इंसॉल्वेंट हो जाने पर एजेंसी समाप्त हो जाती है। An insolvent is a person who has been declared by the court as unable to pay his debts. The agency is terminated when the principal is declared as an insolvent. The reason for the same is that on insolvency of person, the solvent is disqualified from entering into contract in respect of his property. It would be interesting to know that as regards the insolvency of the agent, nothing is mentioned in the Indian Contract Act. It is submitted that as an agent is merely a connecting link between the principal and third party. The insolving of the agent may not terminate the agency. However, this question is not finally decided by any court. Next है expiry of time. ये 4 साल 5 साल के लिए एजेंसी बनाई गई, तो जैसे वो टाइम पूरा होगा एजेंसी समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट है डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। एजेंसी इज आल्सो टर्मिनेटेड व्हेन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कंट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इज डिस्ट्रॉयड। सपोज कीजिए कि ए ने बी को अपना एजेंट कोई पार्टिकुलर कार जो है परचेज करने के लिए अपॉइंट किया है। Before the purchase, car was completely destroyed in an accidental fire. कार खरीदने के पहले ही जो है वो कार जो है जिसको खरीदना था वो आग लग जाने के समय कारण डिस्ट्रॉय हो गई है। In this case, the agency is terminated. Next है subsequently event rendering the agency unlawful. Sometimes the agency is valid when it is created, but it becomes unlawful by the happening of some subsequent event. यानी जब एजेंसी बनाई गई थी तब तो लॉफुल हुई थी वो बिजनेस एजेंसी का, लेकिन बाद में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसके कारण जो है वो एजेंसी का बिजनेस अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया गया है। जैसे एजेंट एंड प्रिंसिपल रिजाइड इन द डिफरेंट कंट्रीज एंड वार इज डिक्लेयर्ड बिटवीन these two countries. Similarly, the agency may also be declared as unlawful by the some acts of the legislature. कोई कानून बन गया उसके अगेंस्ट कि ये नहीं हो सकता है, तो एजेंसी अपने आप ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी। फिर है इफेक्टिवनेस ऑफ टर्मिनेशन।
The termination of agent's authority takes effect from the time when it comes to the knowledge of the agent or third person. सेक्शन 208 में है कि टर्मिनेशन किस तारीख से होता है, जब एजेंट की या थर्ड पार्टी की नोटिस में आ जाता है, उस समय से टर्मिनेशन माना जाता है. Thus the termination may be effective at different times as regards the agent and as regards the third person. First है, as regards the agent, the termination takes effect from the time when the agent comes to the know of the termination. एजेंट के बारे में टर्मिनेशन कब से प्रभावी होगा, जिस समय एजेंट को टर्मिनेशन की सूचना मिलती है कि उसकी एजेंसी समाप्त हो गई है, उस समय से टर्मिनेशन इफेक्टिव माना जाता है. As regards the third person, the termination takes effect from the time when the third person comes to know of the termination. टर्मिनेशन के बारे में जो है वो थर्ड पर्सन के बारे में कब से टर्मिनेशन इफेक्टिव होगा, जब थर्ड पर्सन को पता चलता है कि उनकी एजेंसी समाप्त हो गई है, उस समय से इफेक्टिव माना जाता है. Thus, if an agent knowing that his authority has been terminated enters into contract with a third party who deals with him without any knowledge of termination of his authority, the contract will be binding on the principal. For example, A authorized B an agent to sell goods for him. A ने B को एजेंट अपना अपॉइंट किया है कुछ चीजें बेचने के. A agreed to give B 5% commission on the price of the goods. 5% कमीशन रिम्यूनरेशन का तय हुआ एजेंट का. Afterwards, A revoked B's authority by writing a letter. पत्र लिख करके ये जो है मालिक जो प्रिंसिपल है अपने एजेंट की अथॉरिटी रिवोक कर देता है. After the letter was posted, but before B received it, B sold the goods for ₹1000. अभी लेटर पोस्ट ही किया गया था लेकिन पहुंचा नहीं था, उसके पहले बी ने जो है 1000 बेच दिया. इन दिस केस द सेल इज बाइंडिंग ऑन ए पर जो है प्रिंसिपल पर बाइंडिंग क्यों होगी, क्योंकि एजेंसी कब समाप्त होती है, जब एजेंट को सूचना मिल जाती है. एजेंट को सूचना नहीं मिली थी, उसके पहले ही उसने बेच दिया, इसलिए जो है सेल जो है एजेंट द्वारा की गई सेल प्रिंसिपल पर बाइंडिंग होगी.